अंतर्राष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि उसने दक्षिणी लेबनान के कम से कम 5 शहरों और गांवों पर फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बिल्कुल खिलाफ है। इस केमिकल के इस्तेमाल के कारण जलने के निशान तो नहीं होते, लेकिन अगर थोड़ी सी भी जगह इसके संपर्क में आती है तो सांस लेने में समस्या होती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। फॉस्फोरस बम के इस्तेमाल से इमारतों में आग लग सकती है। अगर इंसान इसकी चपेट में आता है तो इस तरह से जलता है कि सिर्फ हड्डियां बची हों, और अगर छोटी सी भी जगह उसके फॉस्फोरस के संपर्क में आए तो उसमें ऑर्गन फेलियर हो सकता है। शरीर के अंदरूनी जो ऑर्गन है वो काम करना बंद कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। ये आरोप इजराइल की सेना पर लगे हैं, लेकिन इजराइल की सेना जो है इससे साफ इनकार कर रही है। एक बयान उन्होंने दिया है और इस बयान में उन्होंने कहा है कि फॉस्फोरस बम पर वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं, इसे स्मोक स्क्रीन की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि छुपने के लिए या फिर जो दुश्मन है उसको मिसगाइड करने के लिए इसका वो इस्तेमाल करते हैं। आम नागरिकों पर इसका इस्तेमाल नहीं होता है, कुछ मौकों को छोड़कर। अब ये जो कुछ मौके हैं वो अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर आम नागरिकों पर इस तरह के हथियार का इस्तेमाल क्यों हो। लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि उन्होंने कई लोगों से दक्षिणी लेबनान में बात की है। करीब उनके पास 47 तस्वीरें और वीडियोस हैं जो कि साफ दिखाती हैं कि कम से कम इन 5 सीमावर्ती शहर जो कि इजराइल से लगते हुए हैं, वहां पर जो रिहायशी बिल्डिंग्स हैं उन पर, घरों पर ये फॉस्फोरस बम जो है वो गिरता हुआ देखा जा सकता है। शेल ये जो है ये देखा जा सकता है। उधर लेबनान का जो स्वास्थ्य विभाग है उसने ये कहा है कि कम से कम 173 लोगों का उन्होंने फॉस्फोरस बर्न्स के कारण उन्होंने इलाज किया है। इजराइल के इनकार के बावजूद ये पहली बार नहीं है कि इजराइल पर इस तरह का आरोप लगा हो। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद उनके नॉर्दर्न बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने भी हमला किया और उधर एक लड़ाई शुरू हुई। और इस लड़ाई के 1 महीने के अंदर ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजराइल पर यह आरोप लगाया कि उस इलाके में लेबनान के अंदर इजराइल जो है वो फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि उस वक्त भी इजराइल ने इससे इनकार किया था। इधर ह्यूमन राइट्स वॉच, जिसने अभी ताजा ये रिपोर्ट दी है फॉस्फोरस बम को लेकर, उसका कहना है कि लेबनान इन मामलों को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जाए, बाकी देश भी इस मामले को उठाएं ताकि इस तरह के केमिकल हथियारों पर रोक लगे। इस लड़ाई में लेबनान में कम से कम 70 आम नागरिक मारे गए हैं। कुल मिलाकर 400 लोग मारे गए हैं, लेकिन इनमें कम से कम 70 जो हैं वो आम नागरिक हैं। और लगातार ये लड़ाई जो है और गंभीर होती जा रही है। लेबनान के कुछ इलाकों में लगातार बमबारी जो है इजराइल कर रहा है। अभी तक सीज फायर हमास और इजराइल के बीच उसकी जो उम्मीद है अभी तक वो नहीं पूरी हुई है, और डील क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।